अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं के साथ साथ सदर मुकाम शहर हैदराबाद में भी CM KCR की तेलंगाना निवेदना सभा के इंतजामात जोरों पर है। शहर और अजलाओं को गुलाबी रंगों से बखैर बना दिया गया है। हालांकि रियासती खजाने के खाली रहने की खबरें आम थी। ऐसा लगता है कि शायद अब आम इंतखाबात जल्द कराने के ऐलान का वक्त भी आ गया है। CM KCR के सुपुत्र IT के वजीर KTR के साथ साथ रियासती सलाहकार विवेक भी इंतजामात का जायजा लेने में मसरूफ नजर आए। महकमे ट्रैफिक पुलिस ने इस मौके पर आवाम की आमद-ओ-रफ्त को संभाले रखने के लिए मौसर इंतजामात में जुड़ी नजर आई। लिहाजा IND टुडे भी अपने सैकड़ों चाहने वालों से अदबन गुजारिश करता है कि कल जब शहर की सड़कें जाम हो जाएंगी तो फौरन इसका मुतबादिल की जानिब तवज्जो दें और सिर्फ अपने जरूरी कामों का ही लिहाज रखें। CM KCR के सुपुत्र IT के वजीर KTR ने हालिया दिनों में सिंगापुर का दौरा करके शहर में वहां के लोगों के इश्तराक से अर्बन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की दावत दी थी। लिहाजा सिंगापुर का एक आला सतही वफद तिमोथी और ओंग लिग्जिया की क़ियादत में आज शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हुए शहर में अर्बन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को तक़वियत दी है। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने आम इंतखाबात के करीब वाले माहौल में तेलंगाना निवेदना सभा का ऐलान किया है। कल की तारीख में यानी इतवार के दिन ये सभा कोंगरा कला में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें तवक्को है कि रियासत भर के सैकड़ों लोग शरीक होंगे। इस मौके पर उम्मीद की जा रही है कि शायद हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के बहुत सारे ऐलानात करके कम अज कम इंतखाबात के क़ुर्बत वाले माहौल में रियासत के सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करेगी। इस सभा में TRS के आला हुक्काम के साथ साथ कई वज़रा भी शरीक होंगे। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कोंगरा कला का दौरा किया और मीडिया को बताया कि मुल्क में पहली बार लोग दिल से इस सभा में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया में कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें शराब के बड़े बड़े कार्टून्स एक जगह से दूसरी जगह छोटी और बड़ी गाड़ियों में मुंतकिल होते दिखाया गया है। रियासत के बहुत सारे अजलाओं और शहरों में महकमे आबरसानी 2 दिनों में एक बार पीने का पानी सप्लाई कर रहा है, जबकि सारी रियासत में अब पानी की कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसकी ज्यादती इतनी हो गई है कि आज श्रीशैलम डैम के 3 दरवाजों को खोल दिया गया है, जबकि उधर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट भी लबरेज होकर भरपूर चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के चक्कर में रियासत पानी पानी ना हो जाए। लिहाजा पीने के पानी की तरफ फौरन तवज्जो दी जाए ताकि आवाम के लिए ये ज्यादा मौसर साबित हो सके। GHMC के नए बनाए गए कमिश्नर दाना किशोर ने सेंट्रल जोन कमिश्नर मुशर्रफ अली के साथ शहर की सड़कों की जांच के सिलसिले में खास तौर पर शहर के तरक्की याफ्ता इलाके बंजारा हिल्स और जोबली हिल्स की साफ और शफाफ सड़कों की जांच। इस मौके पर चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन भी बल्दिया के कई ओहदेदारों के साथ उनके साथ मौजूद थे। इस जांच पर पुराने शहर की सड़कों पर बड़ी मुश्किलों से चलने वाली आवाम ने इनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा है। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज शहर हैदराबाद में मैरिज सर्टिफिकेट्स की फौरन इजराई के लिए एक नए सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और मीडिया को बताया कि अब आवाम को तत्काल में मैरिज सर्टिफिकेट एक ही दिन में ज्यादा पैसे लेकर दे दिया जाएगा। चलिए, सारे ही हुकूमती इदारे अपने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं, चारों तरफ चालानात की भरमार है, ऊपर से नोटबंदी का आफरेत मुल्क के माहौल पर सवार भी है। ऐसे में वक्फ बोर्ड पीछे क्यों रहे? इसका पैसे बढ़ाना भी वाजिबी ही नजर आता है ना?
الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ مرکزی حکومت کے اقلیتی سیل نے ملک کے چنندہ مقامات پر مفت میں میڈیکل لیب ٹیکنیشین کا کورس شروع کیا ہے۔ اس کورس میں اقلیتی طبقے کے 10ویں جماعت پاس لڑکے لڑکیاں حصہ لے سکتے ہیں، جنہیں ماہانہ 500 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے پرانے علاقے چندائن گٹا میں ICICI ATM کے پاس میں واقع وائسری ٹیکنالوجیز میں اس سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز رکھی گئی ہیں۔ بہترین فیکلٹیز کی نگرانی میں سکھائے جانے والے اس کورس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ملک ارجن نے میڈیا کو مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ ہماری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے بستے ہیں، لیکن دنیا پیسے کے لیے آج جس موڑ پر آ کر تھم گئی ہے، اس پر امن کا مذہب اسلام کے ماننے والے بھی عام لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے میں سال بھر پہلے ہوئے قتل کی گتھی کو سلجھاتے ہوئے راجندر نگر پولیس کے ICP P اشوک نے میڈیا کو بتایا کہ 2 اشخاص آپسی محبت کو بروئے کار لا کر ایک بزنس شروع کیے۔ دوران میں ایک کی نیت بگڑ گئی اور دوسرے نے اسے بڑی چالاکی سے ختم کر دیا، اور بڑے دنوں بعد راز کھلا اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب بتائیے، جس پیسے کے لیے یہ حادثہ ہوا وہ پیسہ تو جہاں کا تہاں ہی رہ گیا نا، اور ایک تو ختم ہو گیا، اور شاید اب دوسرا ختم ہونے کی دعا ہی کرے کیونکہ وہ پولیس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ اس کیس کی کامیابی پر ACP نے اسٹاف کی محنت کی تعریف کی۔ ریاست تلنگانہ میں بین کردہ ڈرگس کوکین کی 100 گرام مقدار آج افریقی ملک گھانا کے ساکن پیٹر کیلیجی کے پاس سے برآمد کی گئی ہے۔ محکمہ آبکاری کے لوگوں نے نامپلی میں واقع اکبری بھون میں میڈیا کو بتایا کہ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے خاطی کو 100 گرام کوکین کے ساتھ گرفتار کر لیا، جس کی مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ ہے۔ یہ نوجوان بیگم پیٹ کے BS مقطع میں رہا کرتا تھا۔ سنہری ریاست تلنگانہ کے مشہور ضلع سدی پیٹ میں واقع ایک مصروف اسپتال میں آج ایک آکسیجن سلنڈر کے لیک ہو جانے کی وجہ کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی اور سونے پہ سہاگا اندازہ لگایا گیا ہے کہ شارٹ سرکٹ بھی اس حادثے سے جڑ گیا۔ فوراً ہی کئی فائر انجنز کو وہاں بلایا گیا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا، جبکہ اسپتال کے اسٹاف نے اسی دوران ICU کے بہت سارے مریضوں کو دوسرے دواخانے منتقل کر دیا اور دیگر مریضوں کو بھی اس آگ کی نظر ہونے سے بچا لیا، اور کسی جانی نقصان کی کوئی خبر ابھر کر نہیں آ پائی، لیکن مالی نقصان ہوتا ہوا ضرور نظر آیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے پہاڑی شریف پولیس حدود میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے۔ مقامی پولیس کے انسپکٹر لکشمی کانت ریڈی نے پنجنامہ کر کے نعش کو دواخانہ منتقل کیا اور میڈیا کو بتایا کہ وہاں کی ایلین کالونی میں واقع ایک سپلائنگ کمپنی میں پینٹنگ کے دوران جعفر نامی نوجوان اس حادثے کا شکار بنا۔ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ بھارت میں نوٹ بندی کے بعد تقریباً سبھی بینکس کے ATMs عوام کو منہ چڑانا شروع کر دیے تھے، اور اب خبر ہے کہ PM موڈی نے
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स की शुरुआत की है, जबकि मुल्क के भगोड़ों की वजह से आवाम के पास पैसा नाम को भी बचा हुआ नहीं है। ऐसे में मजीद बताया गया है कि इंडिया पोस्ट बैंक्स की एक एक ब्रांच हर जिले में रखी जाएगी। नेपाल के काठमांडू में एहतमाम किए गए बिम्स्टेक सम्मेलन में शरीक सभी ममालिक ने आखिर में ये नजरिया कायम किया और एक रेजोल्यूशन पास किया कि दुनिया में दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और हिफाजती इक़दामात के लिए खतरा है। लेकिन इस मौके पर एक इंसान दहशतगर्द क्यों बनता है, इस पर कोई तबसरा नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि ऐसे मीटिंग्स में अवाम का लाखों रुपया झोंका जाता है। हमारे मुल्क में आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, लिहाजा खबर है कि मुल्क में माशी दर की फीसदी में तेजी आ गई है और ये 8.2% हो गया है। जीडीपी का ये रेट ज़राअत में गैर मामूली दिलचस्पी से आया है। हमारे मुल्क के वजीर आजम और वजीर खारजा के बाद अब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी दुनिया से अपने मुल्क की दोस्ती को मजीद बढ़ाने के लिए 7 दिनों के दौरे को तक़वियत दे दिए हैं। 2 सितंबर से 9 सितंबर के दौरान साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक का वो दौरा करके हमारे मुल्क के तारीखी और नजदीकी रिश्तों को मजीद मजबूत बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि इन दौरों में अवाम का बेतहाशा रुपया इस्तेमाल में आता है। पिछले 4 सालों से सूरिश ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद अब निचली सतह के इंतखाबात मुनक़िद करवाने का ऐलान किया गया है। पंचायत राज इंतखाबात 8 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 8 हिस्सों में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकजी वजीर मेनका गांधी ने गौ माता की भूल भुलैयों में उलझे भारत की रियासतों के वज़राए आला को मशवरा दिया है कि सभी अपनी अपनी रियासतों में बेसहारा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सहारा सेंटर्स कायम करें और आगे बताया कि करीब में हर रियासत के सदर मुकाम पर ऐसा एक सेंटर कायम किया जाएगा। रियासत आसाम में बीजेपी ने हुकूमत संभालने के बाद तरक्की के मामलात को छोड़ते हुए एनआरसी का फसाद वाला भड़कता हुआ मुद्दा उठाया और इसके बाद मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने 2021 में होने वाली अवामी गिनती में ओबीसी के कई मामलात को भी शामिल करने का इशारा दिया है। हालांकि 2019 के आम इंतखाबात अभी बीच में ही है, जबकि कल क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि तोते का फाल भी अक्सर वक्तों में नाकाम साबित हुआ है। कांग्रेसी सदर राहुल गांधी का सिक्का चमकदार साबित होता जा रहा है, क्योंकि उनके पार्लिमानी हलके अमेठी के एक गांव पिंडारी ठाकुर को डिजिटल विलेज बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में पीएम मोदी ने अपने हलके वाराणसी के सिर्फ बीजेपी वर्कर से एक ऐप के जरिए सिर्फ बातचीत करने पर इक्तफा किया था। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका और कनाडा के बीच नेफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तब्दीलियां लाने के लिए की गई बैठक नाकाम साबित रही है। अमेरिकी इंतजामिया ने इस मौके पर बताया है कि अगले हफ्ते कनाडा के लोगों के साथ एक और बैठक रखी जाएगी ताकि मामलात सुलझ जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।